तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को उनके चेयरमैनशिप से हटाने के लिए दरखास्त ऑलरेडी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन में गालिबन 28 नवंबर को उसकी समाअत है। तोशा खाना के केस के बाद यानी कन्विक्शन के बाद ये दरखास्त दायर की गई थी। अब दिलचस्प बात यह है इस वक्त जो हालात है, और मेरा सवाल ब्रेक पे जाने से पहले यही था कि क्या चेयरमैन PTI का जो उनकी गलतियाँ हैं, ब्लंडर्स हैं जो उन्होंने किया है, उसकी माफ़ी मिल सकती है, और अगर नहीं मिल सकती तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? पार्टी ज़ेरे अताब आई, पार्टी तितर बितर हो गई, कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग की लॉन्ड्रिंग हो गई यानी उनको ड्राई क्लीन कर लिया गया, कुछ लोग अभी भी हाइडिंग में हैं। पार्टी का स्ट्रक्चर ख़त्म है इसलिए क्योंकि जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो पार्टी को मोबिलाइज़ करने के लिए, कैंपेन करने के लिए लीडरशिप की ज़रूरत होती है। चेयरमैन PTI ख़ुद जेल में, वाइस चेयरमैन जो हैं वो जेल में है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परवेज़ इलाही साहब वो जेल में हैं, सेक्रेटरी जनरल इस वक्त मैं इसलिए कहूँगा कि वो हाइडिंग में है, उमर अयूब साहब उनका पता कुछ नहीं चलता, और बाकी हालत जो है, जो लोग मौजूद हैं उनके साथ पार्टी कनेक्ट करती है या नहीं करती, ये डिपेंड करता है। अब मदरबाज साहब, मुझे ज़रा पहले आप सर बताइएगा, ये मैंने सवाल इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों को है, लेकिन मैंने इसलिए सीधा पूछ लिया कि सर क्यों माफ़ नहीं किया जा सकता इमरान खान को? उसकी वजह क्या ये है कि उन्होंने जो किया वो आज तक किसी ने नहीं किया और 9 मई और किसी के खाते में नहीं डला, या ये उससे ज़्यादा है, उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो बहुत ही ज़्यादा नाकाबिले माफ़ी है? मुनीब, एक लाइन सिर्फ वो पिछले सेगमेंट की जो आदिल बात कर रहे थे। देखिए, जुल्फकार अली भुट्टो का ताल्लुक सिंध से था, लेकिन वो पंजाब के सबसे बड़े लीडर थे जी। बेनजीर भुट्टो को चारों सूबों की जंजीर कहा जाता था। इमरान खान की पार्टी जो जीत कर आई थी तो वो चारों सूबों से जीत कर आई थी। तो हमारे यहाँ जो कौमी हुकूमत का जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं फिर वही बात को दोहराऊंगा इसलिए कि जब बंगालियों की मेजॉरिटी थी तो वो कहते थे कि मेजॉरिटी ओपिनियन मानी जाए, नहीं मानी गई। फिर जब ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया तो हमने ये कॉन्सेप्ट दिया कि नहीं जी मेजॉरिटी वो है। फिर हम ये कॉन्सेप्ट, असल चीज़ ये नहीं, असल चीज़ ये कि आप डेमोक्रेसी पूरे मुल्क में लाना चाहते हैं, ये उस लीडर और उस पार्टी पर डिपेंड करता है कि वो पार्टी का स्ट्रक्चर ऐसा बनाए, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ऐसा बनाए कि किसी सूबे को ये फील ना हो कि उसके साथ ज्यादती हो रही है। मैं अगर मजहर साहब की इजाजत से, उस्ताद मोहतरम है, मुनीर साहब अगर एक जुमला कहने की इजाजत हो। जी 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 आदिल प्लीज। मदर साहब की इजाजत से भी। अच्छा, असल में मेरे कहने का मकसद ये था, ये हम सब जानते हैं, जिस तरह मदर साहब ने बहुत अच्छी मिसाल दी है कि भुट्टो साहब पंजाब में ज्यादा पॉपुलर थे। भुट्टो साहब को पंजाब में पॉपुलर बनने का रीजन भी तो समझना पड़ेगा ना। भुट्टो साहब की अयूब से अटैचमेंट ने उनको जो है वो पाकिस्तान में नोन बनाया था। इसी तरह बेनजीर जो थी वो बाय प्रोडक्ट थी, वो एक रिएक्शन था जो भुट्टो साहब की पार्टी के साथ किया गया। इसी तरह मियां नवाज शरीफ जिस वक्त पंजाब के लीडर बनाए जा रहे थे, एवरीवन नोस कि कैसे उन्हें पूरे पाकिस्तान के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन वो नहीं हो सका। इमरान खान की पार्टी की भी अगर हम मिसाल देते हैं कि चारों सूबों की वो पार्टी बन के आई है, तो अच्छी तरह पता है कि किस तरह लोगों को उस पार्टी में शामिल किया गया, किस तरह पार्टियों को तोड़ा गया, तब जाके आपने चारों सूबों पे इमरान खान, नवाज शरीफ और भुट्टो साहब मुसल्लत किए थे। तो ये एक तल्ख हकीकत है हमारे मुल्क की। जी जी जी, अगर नेचुरल प्रोसेस हो तो कोई बलोच, चले मैं इसको आगे लेके चल रहे हैं जी। मुझे साहब आप रिफ्लेक्ट कीजिएगा इस पे प्लीज। गवर्नमेंट बनाना और एक पार्टी की हुकूमत, दोनों में फर्क कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट बना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भुट्टो के लिए आपने बरादरी सिस्टम और इन सारी सियासत को प्रमोट किया, जिसकी वजह से आज ये सवालात उठ रहे हैं जो हम और आप कर रहे हैं। लेकिन आपका जो अभी जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये कि इमरान खान को माफी क्यों नहीं मिल सकती। इमरान खान को आप माफी दे ना दें, इमरान खान को फेयर ट्रायल तो दें। किसी नवाज शरीफ को आप माफी दे ना दें, नवाज शरीफ को फेयर ट्रायल तो दें। प्रॉब्लम यहाँ फेयर ट्रायल का है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ की जुडिशरी इतनी पॉलिटिसाइज हो गई है, इतनी पोलराइज हो गई है कि हम जजेस को दे के फैसला करते हैं कि जजमेंट क्या आएगा। जब ये कॉन्सेप्ट, जब ये चीज सामने आ जाए ना, तो फिर मसला ये नहीं है कि उसका जुर्म कैसा है, मसला ये पिछले 6-8 महीने से 9 मई चल रहा है जी। आप मुझे बताएं कि उस 9 मई में कितने लोगों का अब तक ट्रायल शुरू हुआ है। जब अब 6-7-8 महीने ट्रायल नहीं शुरू होता एक ही इतने सीरियस चार्ज का, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके सारे सबूत मौजूद हैं, आप हर किसी पार्टी वर्कर को उठाते हैं। ये हमने अब्दुल सकार के पीरियड में देखा है कि हर पीपल्स पार्टी के वर्कर पर अब्दुल सकार ठोक दिया जाता था। एमक्यूएम के केस में देखा मैं, हर किसी वर्कर को उठा के 22 अगस्त ठोक दिया जाता है।
हर किसी को उठा के अब 9 मई ठोक दिया जाता है। चीज ये है कि जो 9 मई में मुलव्विस है उनका ट्रायल करो, उन्हें सजा दें, चाहे वो इमरान खान हो, XYZ। आप उसकी बुनियाद पे एक पॉलिटिकल पार्टी को अनडिक्लेयर्ड बैन नहीं कर सकते। आप एक सियासी पार्टी को, पूरी जमात को उसकी सजा नहीं दे सकते। ठीक हो गया। ये हमें पार्टियों से, ये हमें तारीख से सीखना चाहिए और उन लोगों को सीखना चाहिए जो सब तक इस वक्त हमारे डेमोक्रेसी को कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल ये तरीका कभी भी पायदार नहीं हुआ, कभी भी जो है उसके रिजल्ट हमें पॉजिटिव नहीं मिले। उसकी वजह से कि यू पॉलिटिसाइज एन सीरियस इशू। बिल्कुल ठीक है। आपने 9 मई के इतने सीरियस इशू को इतना पॉलिटिसाइज कर दिया कि उस इशू को अब लोग सीरियसली नहीं ले रहे। अच्छा, मैं इसको आसमा साहब, आपके नज़दीक ये देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बारहा हम इस बात को उजागर करते हैं। अभी आपने खुद फरमाया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है, लेकिन उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पाबंद सलासल में हैं, सीरियस चार्जेस, प्लेथोरा ऑफ केसेस, वन आफ्टर दी अदर। और अब तो वो निकाह वाला मामला जो है वो भी एक नए उसकी शक्ल इख्तियार कर गया, इद्दत में निकाह वाला। मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में कहा था रियासत बनाम इमरान खान, शायद ऐसे ही लग रहा है मुझे तो अब कि जो केस है उसके पीछे रियासत है। बट सवाल ये है कि फिर मदर साहब कहते हैं कि माफ़ी ना दें यार, फेयर ट्रायल दें। आप क्या कहती हैं? आप भी यही फरमाती हैं कि फेयर ट्रायल, या कोई वजह भी आपको लगती है कि इस नहज पर पहुंचने की वजह क्या है? नहीं, मैं जाहिर है कि देखिए, नहज पर पहुंचना तो बहुत ही साफ नजर आ रहा है। देखिए, 9 मई जो हुआ था, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो उसमें जो इंस्टिगेशन थी या पार्टी का जो मिजाज था? असल में हमारे यहाँ याददाश्त बहुत कम है, हम सबकी बहुत कम है कि हम वो इन्वायरमेंट देखें जिसमें 9 मई हुई थी। आज तक जो माफ़ी की बात है, इमरान खान साहब का फेयर ट्रायल उनका बुनियादी हक है, वो उनको मिलना चाहिए जिस तरह से किसी भी आम इंसान को मिलना चाहिए। लेकिन क्या इमरान खान साहब को ज़रा सा भी पछतावा है कि उनकी जो 9 मई से पहले की पॉलिटिक्स थी? मसलन मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाती हूँ, 6 मई को ले जाती हूँ। 6 मई की रात को जो मुज़ाकरात हुए थे इंतखाबात के लिए, वो एक नहज पे पहुंच रहे थे और उनको पहुंचना था और 30 जुलाई को हुकूमत ने खत्म होना था। ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है और उसके बाद इंतखाबात की तरफ बढ़ना था। डेडलॉक कहां से आया? इमरान खान साहब की तरफ से आया। उन्होंने अपनी जमात को बात करने से रोक दिया, उनका मैंडेट खत्म कर दिया और कहा कि जब तक 14 मई की इंतखाबात के हवाले से बात नहीं होगी या असेंबलियां डिसॉल्व 14 मई को नहीं होंगी, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस डेडलॉक के बाद जो एनवायरनमेंट बनी, वो फिर 9 मई के ऊपर उसका नतीजा निकला। मैं ये नहीं कह रही कि इमरान खान साहब की पार्टी उसमें इन्वॉल्व थी, उसके कारकुन इन्वॉल्व उनके थे या नहीं थे, लेकिन उसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं तो उन्होंने मुजम्मत नहीं की। उन्होंने कहा जी ये तो होगा, अगर मुझे आप गिरफ्तार करेंगे तो इस तरह तो होगा। और फिर आप देखिए कि एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है, इससे पहले भी जमान पार्क, उसके बाहर। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम चीजों को एक साइड पे एक नजर से नहीं देख सकते। हम सियासी लोगों को सियासत के तौर पे देखेंगे और अगर उसके अंदर कोई ऐसी सूरत हाल है जिसमें कि अमन अमान की सूरत हाल है या दहशत गर्दी या उसके और दीगर मामलात हैं, हम उसको उसकी नजर से हमें देखना चाहिए।